नमस्कार, आदाब। आप लोग देख रहे हैं एनडी लाइव। आइए ले चलता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। जी हाँ, मैं आप सभी को एक ऐसी चौंका देने वाली खबर बताने वाला हूँ कि वाकई सुनकर आप लोगों की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग बीसी सखी का नाम सुना होगा, आप लोग बैंक सखी का नाम सुना होगा, अनेक प्रकार के जो कि है सखी चल रही हैं। क्या आप लोग कभी इसकी सच्चाई जाने हैं कि इसकी सच्चाई क्या है? क्या आप लोग कभी इसके बारे में जाने हैं कि इसकी असली राज क्या है? जो ये लोन दिया जाता है, गांव पे आते हैं लोग, लोन ले लीजिए, इतना लोन ले लीजिए, उतना लोन ले लीजिए, और महीने में आप लोग भरते रहिएगा। ये चारों सब चीज़ों को लेकर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर में इसकी क्या है सच्चाई और क्या है हकीकत। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि एक गाना कुछ दिन पहले वायरल हुआ था कि 1000 के नौकरी पे 4000 के साड़ी, आंगनबाड़ी रे दिहलस घरवा बिगाड़ी। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इन सब की आखिर में राज क्या है और इन सब की सच्चाई क्या है, आज एनडी लाइव के दर्शकों को मैं रूबरू कराऊंगा, और अन्य भी जो दर्शक हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी रूबरू कराऊंगा कि इनकी सच्चाई क्या है। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं, ये खबर देखकर कुछ महिलाओं को बुरा लगेगा, कुछ महिलाएं उल्टा सीधा भी कमेंट कर सकती हैं, और जिनको अच्छा लगेगा वो मेरे लिए अच्छा भी कमेंट कर सकते हैं। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं कि घर के लोग, घर के परिजन लोग, घर के परिवार लोग कहते हैं कि हमारे मैडम जी गई हैं आज मीटिंग में गई हैं, और यहाँ पर मीटिंग है, वहाँ पर मीटिंग है, और हमारे मैडम जी ये बीसी सखी का काम करती हैं, हमारे मैडम जी बैंक सखी का काम करती हैं, हमारे मैडम जी समूह में रहती हैं। फल अनेक प्रकार के बहुत सारा समूह चलाया गया है, बहुत सारा संगठन चलाया गया है, उसमें हमारे मैडम जी काम करती हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बट 99% औरतें ऐसी हैं कि इन सबों को लेकर अपने घर के लोगों को बदनाम कर रही हैं, अपने गांव के लोगों को बदनाम कर रही हैं, मोहल्ले वालों को बदनाम कर रही हैं। इन सब के पीछे एक बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है। मैं आप सभी को बता दूं, ये लोन को लेकर के कितने महिलाएं जो लोन ले रही हैं, वो लोन इतना ले रही हैं कि उनको देने की क्षमता नहीं हो पा रही है, तो वहीं शहर छोड़कर भाग जा रही हैं। कितनी औरतें आत्महत्या कर ले रही हैं, और कितनी औरतें जो कि है अपने शरीर बेचने पर मजबूर हो जा रही हैं। एक घटना जो मैं बता रहा हूँ, ये जो खबर मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है, और एनडी लाइव पर कोई भी खबर ऐसी फेक नहीं चलाई जाती है। जो भी खबर चलाई जाती है सत्यता के तौर पे चलाई जाती है। और कुछ महिलाएं अगर 1% अगर बेहतर भी हैं, अच्छी भी हैं महिलाएं, तो उनके साथ ये संगठन के लोग जो होते हैं उनको परेशान करने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं तरह तरह के, और उनको इतना प्रेरित कर देते हैं कि वो लोग भी मजबूर हो जाती हैं अपना तन मन और धन देने के लिए। ये खबर बिल्कुल सही है। आइए इस सारे खबरों के बारे में मैं आप लोगों से एक विस्तार से बताता हूँ कि आखिर में इसकी क्या है सच्चाई और क्या हकीकत, खबर बनाने की मेरी वजह क्यों पड़ गई। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा तबीयत कुछ दिन से ख़राब चल रहा था, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और हमारी खबर भी नहीं आ रही थी। कल आप लोगों ने देखा होगा कि मिठौरा स्वास्थ्य केंद्र का एक मेरा खबर आया था, उसके बाद से मुझे ज़रूरी लगा कि ये खबर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तो आज मैं ये खबर बना दिया हूँ। आप लोग कहते हैं कि मैडम जी हैं, हमारे घर के परिवार हैं, बीसी सखी का काम कर रही हैं, यहाँ फला मीटिंग में गई हैं, वहाँ गई हैं। ये आप लोग एक जो बोला जाता है गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं। हाँ, अगर आपके मैडम जी बीसी सखी में काम कर रही हैं, आपके घर के परिवार कोई बीसी सखी में काम कर रही हैं, तो आप स्वयं अपने साथ में लेकर जाइए, जहाँ पर मीटिंग है, जहाँ पर काम है, और स्वयं लेकर आइए। और मैं इन सब खबरों को लेकर, मेरा मेन उद्देश्य है कि कुछ महिलाएं मजबूर होकर के अपना तन देने के लिए, मन देने के लिए, अपना शरीर देने के लिए मजबूर हो जा रही हैं। उनके लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा। मैं एनडी लाइव से एक पत्रकार हूँ और मेरा सलाउद्दीन खान नाम है, महाराजगंज के सरजमी के रहने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा काम आप लोग ना करिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो कि फांसी लगा ले रही हैं, जान दे रही हैं, तो आप लोगों से भी निवेदन है ऐसा काम ना करिए। अगर आप लोगों के साथ इस तरह से प्रेषित किया जा रहा है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकती हैं। मेरा ईमेल ID है सलाउद्दीन खान, जी हाँ, SALAUDDIN सलाउद्दीन KHAN खान 7791@gmail.com, मेरे जीमेल ID पे आप लोग संपर्क कर सकती हैं। अगर ऐसा किसी भी प्रकार के साथ आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है किसी भी के माध्यम से, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकती हैं। बट मैं यही कहूँगा कि देखिए, मैं सबको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। 99% जो औरत हैं वो क्यों संगठनों को बदनाम करने पे लगी हुई हैं। संगठन मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, संगठन अपने जगह पे है और ये महिलाएं अपने जगह पे हैं। जो समूह चलता है वो अपने जगह पर है, महिलाएं अपने जगह पर हैं। देखिए, कोई संगठन हो गया, कोई समूह हो गया, अनेक प्रकार के जो बीसी सखी हो गया, कई सखी चल रहा है, वो अपने जगह पर हैं।
मैं उन लोगों की नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं, हम खुद गलत हैं, हमारे घर के परिवार खुद गलत है। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे घर के परिवार खुद गलत हैं, मैं खुद गलत हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी मीटिंग हो रहा है किसी भी प्रकार को, तो किसी भी प्रकार को लेकर, तो मैं अपने परिवार को स्वयं लेकर जाऊँ, मीटिंग कराऊँ और स्वयं मीटिंग कराकर उसके बाद से घर पे लेकर आऊँ, ताकि मुझे पता रहेगा कि मेरे घर के परिवार कहाँ जा रहे हैं, मेरे घर के परिवार कहाँ जा रही हैं मीटिंग में, और कहाँ पे मीटिंग हो रहा है, किस तरह का मीटिंग हो रहा है, किस तरीके क्या हो रहा है। अब घर से मैडम जी कहकर निकलनी है तो मैं मीटिंग में जा रही हूँ महाराजगंज, घर के लोग जान रहे हैं कि मेरे घर के परिवार मैडम जी महाराजगंज मीटिंग में जा रही हैं, लेकिन घर के परिवारों को नहीं पता है कि महाराजगंज मैडम जी मीटिंग में जा रही हैं या कि महाराजगंज कहकर ठूठी बारी चली जा रही हैं। मैडम जी कह रही हैं कि निचलौल में मीटिंग में जा रहा हूँ और निचलौल नहीं जा कर के महाराजगंज पहुँच जा रही हैं, गोरखपुर पहुँच जा रही हैं। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, इन सब की सच्चाई क्या, इन सब की घटना, एक वीडियो जो कि है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, और उसी के साथ साथ जो कि अनेक प्रकार के वीडियो खबर जो कि है आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे आप लोग। तो इन सब चीज़ों से लेकर आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। उससे पहले देखिए मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग कई सारे खबर देखे होंगे, कुशीनगर का एक खबर भी एक हमारे हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे गांव वाले रिपोर्टर विष्णु भैया, उन्होंने भी खबर बनाया था इस पर लेके, बहुत सारा खबर बनाते रहते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है उनका खबर देखकर कि जो बेखौफ और निर्डर निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। भैया को मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूं और मैं भैया से यही कहूँगा कि ऐसे खबर बनाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और उसी उद्देश्य को लेकर मैं भी ये खबर बना रहा हूँ कि आप लोग ऐसा काम कीजिए। और ये जो है कि मतलब महिलाएं कहती हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 99% महिलाएं जो हैं कहती हैं निचलौल जा रहा हूँ तो महाराजगंज पहुँच जाती हैं, और जो महिलाएं कहती हैं कि महाराजगंज मीटिंग में जाता हूँ, जा रहा हूँ काम करने के लिए, मीटिंग है आज मेरा, तो वो निचलौल पहुँच जाती हैं। ये बिल्कुल सही है खबर। और जो महिलाएँ सही हैं, मीटिंग में जाती भी हैं, और जो महिलाएँ एकदम अपने स्तर से सही रहती हैं, तन मन धन से वो अपने काम को जो किया सक्षम होकर करती हैं, अपने सूझबूझ के साथ काम करती हैं, तो उनके साथ भी प्रेषित किया जाता है, उनके साथ भी जो कि दबाव बनाया जाता है, उनके साथ भी जो कि है इतना दबाव बना दिया जाता है कि वो भी देने के लिए मजबूर हो जाती हैं। कुछ महिलाएं जो कि शर्म के मारे सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती हैं, नहीं बताना चाहती हैं। आइए मैं आप सभी को इस सारे खबरों को लेकर एक खबर में और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और देखिए इस खबर में महिला किस तरीके से एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रही हैं और किस तरीके से इन्होंने जो किया बिल्कुल खुल करके सारी बात बताई है, बिल्कुल खुल करके सारी चीज़ें बताई है एक चैनल के माध्यम से, और वो भी एनडी लाइव चैनल के माध्यम से। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को, मैडम जी किस तरीके से कैसे क्या बता रही हैं और क्या कह रही हैं। तो मैं सलाउद्दीन खान और आप लोग देख रहे हैं एनडी लाइव। और अगर आप लोगों की मेरी खबर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमारे खबर को आगे तक शेयर कर दीजिए। तो आप लोगों की मेरी खबर अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए। आइए मैं दिखाते हैं आप सभी को वीडियो, और देखिए वीडियो को देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी खबर आप लोगों को कैसी लगती है और कैसी नहीं लगती है। धन्यवाद। बोलता था कि हम तुम्हारे ऊपर दीवाना है, तुम्हारे पेट को देखकर दीवाना है, तुम्हारा वे गाल दाते काट लेंगे। वहाँ पे भी कपड़ा हटा दिया था कोका बार मेरा, तो वहाँ से घर से बाहर निकल कर भागे। हमेशा कभी हाथ पकड़ कपड़ा हटा देता था इधर से, कभी इधर दाब देता था, उधर दाब देता था, ऐसे कभी अखबारी में दाब लेता था, ऐसे कर रहा था कि हमको तुम्हारे साथ रहना है, हम ही तुमको सबनी में रखेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। बारी बारी से मेरे पास मैंने अपना हवस पूरा करने के लिए हमको वहाँ पे बना दिया था। सब छत पे चल जाता था, सब दोनों कहता था चाय बना के लो, तो चाय बना के दे देते थे। उसके बाद कहता था कि हमको तुमसे मिलना है, अपने लड़का को बाहर निकाल दो। वहाँ पे भी हमको ज़बरदस्ती करता था, घर में भी ढुक के ज़बरदस्ती करता था। कहता था हम नहीं यहाँ से निकलेंगे, बोलता था कि ऊपर हम रहेंगे नीचे तुम रहना, घर खुलवा देते हैं और तुम्हारे ही पास सोएंगे। कोई ज़बरदस्ती इधर सीढ़ी के नीचे हमको दाब दिया था, अपना हाथ से पकड़ के हमको इधर भी दाब दिया था, वहाँ पे ज़बरदस्ती कर रहा था। फिर कपड़ा हटा दिया था, इससे पकड़ लिया था अपने हाथ से। तो वो बोलता था हमसे गलत संबंध बनाने के लिए कि हमारे साथ रहेगी तो तुमको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, गांव के लोग कोई भी कुछ नहीं कहेगा। 40,000 रुपया कर्जा लिए थे शमसुद्दीन मियाँ संतोष कुमार से 20% पर। वही पैसा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया, ब्याज दे भी दिए, वही सब परेशान किया है। 40,000 रुपया आप लिए थे जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, तब 20% हुए थे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, जो लॉकडाउन उस टाइम लगा था, जो घर से कोई बाहर नहीं जा रहा था, वही लॉकडाउन लगा था, उसमें थोड़ा सा फंस गए। बोले थे लॉकडाउन बीतेगा तो दे देंगे। उसके बाद क्या किया कि बोला कि जब ठीक है, जब लॉकडाउन तो कोई हमको प्रूफ दे दो। हमको ने क्या प्रूफ दे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद बोला कि ठीक है 3 गो चेक दे दो,
आधार कार्ड पे अपना पति से कागज़ बनवा दो, एगो स्टाम्प लाते हैं सादा, उस पर सादा स्टाम्प दे देते हैं, उस पर साइन कर दो, फिर तुमको दे देंगे, तुम्हारे काम आ जाएगा। तो वही सब कागज़ ले लिया, अपना पति से भी 3 लाख के आधार कार्ड पे कागज़ बनवा दिए। हम बोले कि कागज़ बना दीजिए, फिर ज़मीन बेच देते हैं, मायके वाला तो दे देते हैं उसको पैसा। उसके बाद मायके का ज़मीन बेच दिए 6 लाख में, वो भी पैसा उसको भी दिया गया। उसका भी मेरा खेत भी बेचा गया, 7 लाख में खेत बेचाया, वही मेरा खेत बेचवाया, वो अपने ही जात से मेरा खेत बेचवाया, उसमें से पैसा दिया गया। अब बाकी वही 1 लाख का प्रूफ दिखाता है, बोलता है कि हमको पैसा नहीं मिला है। फिर उसके बाद क्या किया कि थाना में ले गया सब, बोला कि चलो तुम्हारा केस के समझौता करना है। उसके बाद गांव के लोग को इकट्ठा कर लिया था हमसे बिना बताए हुए। गए तो थाना में सबको इकट्ठा हुआ था, पूरा गांव के लोग इकट्ठा था। वहाँ पे भी हमसे ज़बरदस्ती मैंने रास्ता रखवा करके वहाँ पे 12 लाख के कागज़ बनवा लिया। हाँ, 12 लाख के कागज़ बनवाने के बाद मेरा घर पे बोला कि जब तक मेरा पैसा नहीं देगी तब तक तुम्हारे हम घर में रहेंगे। उसके बाद मेरा घर पे कब्जा कर लिया। घर में कब्जा करने के बाद भी हम अपना ताला पैसा भी दिया गया, उसके बाद उसको घर से निकल जाना ना चाहिए था। उसके बाद घर से नहीं निकला, पैसा देने के बावजूद भी वो भी मेरा घर अपना कब्जा में करके रखा है 3 साल से, ताला लॉक है। अच्छा, आपको ब्लैकमेल कैसे करता था? ब्लैकमेल हमको यही 2022 से हमको ब्लैकमेल लगा करना क्या है। करता था? बोलता था कि पहले तुम हमसे भेंट करो, तुम हमसे भेंट करेगी तो तुम्हारा सारा ऐसा मामला शांत करवा देंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो हम कहे ठीक है। फिर गांव के लोग, भेंट करने का मतलब क्या है? वो बोलता था हमसे गलत संबंध बनाने के लिए कि हमारे साथ रहेगी तो तुमको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, गांव के लोग कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ऐसा ही बोलता था हमको। और भी कुछ बोलता था गलत तरीके से? क्या बोलता? हाँ, गलत तरीका से बहुत कुछ बोलता था। ऐसे बोला कि बगहा हमको ले गया, बेतिया हम रहते थे दीदी घर पे, उसके पास वो रामनगर से आया, बगहा ले गया, बोला कि चलो केस का सुलहनामा कर देते हैं, तुम अपना घर पे आकर रहना। वहाँ केस का सुलहनामा डालने के बहाने हमको गीतांजलि होटल में लेकर चला गया था। वहाँ पे गए थे लोग तो काउंटर पे कोई नहीं था, मैनेजर भी नहीं था। वहाँ पे हमको सीढ़ी पर धक्का मुक्की किया था, ज़बरदस्ती किया था, इधर कपड़ा हटा रहा था, उधर हटा रहा था। तो ऐसे हम रो रहे थे, बोला था कि नहीं कुछ नहीं होगा, आता है मैनेजर तो हम बात करते हैं, हम आते हैं मैनेजर तो बात कर लेते हैं उससे हम। तो उसके बाद पूरा चारों ओर घूम के आया। उसके बाद पूरा रूम में ताला लॉक था। उसके बाद वहाँ पे मैनेजर आया, मैनेजर से पूछा कि क्या बात है, तब बोला कि हमको इससे मिलना है। तब पूछा मैनेजर कि तुम्हारा कौन लगती है, तब बोला कि मेरा पत्नी है। तो मैनेजर से बोला ठीक है अपना आधार कार्ड दिखाओ। तब बोला आधार कार्ड नहीं है, 2000 रुपये पकड़िए, इसको हमको मिलना है। तब बोले मैनेजर, मैंने उसको बहुत बात बोला कि धक्का मुक्का करके उसको यहाँ पे पति पत्नी का रहना अलाउ है, नहीं भेंट करने दिया। तभी वो हमको ज़बरदस्ती इधर सीढ़ी के नीचे हमको दाब दिया था, अपना हाथ से पकड़ के हमको इधर भी दाब दिया था, वहाँ पे ज़बरदस्ती कर रहा था। फिर उधर से रिटर्न, वहाँ पे सीढ़ी के पास क्या घटना हुआ था? वहाँ पे हमारा कपड़ा हटा दिया था, ऐसे पकड़ लिया था अपने हाथ से, तो ऐसे हम धक्का मार के उसको हट गए वहाँ से। हम बोले कि क्या कर रहे थे, करे नहीं कुछ होगा, हम तुमको बोले ना हम तुमको सबनी में रखेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फिर हम बोले कि ठीक है, जो महिला से साइन करवाए हैं वो क्या करेगी सब, तो करे वो सब कुछ नहीं है, मेन तो हम ही लोग हैं, हम असंतोष है, दुनिया से तुमको क्या करना है, हम ही लोग मेन है, उससे तो खाली हम लोग ऐसे ही रखे हुए हैं सपोर्ट में, ऐसे बोला। अच्छा, तो ये गीतांजलि होटल में एक घटना घटा, उसके अलावा भी कहीं जबरदस्ती आपके हाँ, साथ मेरे घर में 2-2 बार ढुक गया है। क्या करता है? मेरा घर में ढुक जाता था, जब शाम के टाइम होता था ना, अंधेरा होता था, तो मेरा घर में जाकर बैठ जाता था, और वो तो बैठ ही जाता था। उसके बाद थाना को जो दलाल जो कागज़ हमसे बनवाया था ज़बरदस्ती रास्ता से बनवा करके, उसके बाद वो उसको भी बुला लेता था, छत पे चल जाता था, सब दोनों कहता था चाय बना के लो, तो चाय बना के दे देते थे। उसके बाद कहता था कि हमको तुमसे मिलना है, अपने लड़का को बाहर निकाल दो। तो हमारा कोई ना कोई मेरा सीढ़ी पर आकर बैठेले रहते थे, हम ये सब जाता नहीं था, ऐसे ही बहाना से हमको बहुत परेशान करता था। यहाँ पे तो आपके घर में आता था तो क्या करता था? वहाँ पे भी हमको ज़बरदस्ती करता था, घर में भी ढुक के ज़बरदस्ती करता था, कहता था हम नहीं यहाँ से निकलेंगे, बोलता था कि ऊपर हम रहेंगे नीचे तुम रहना, घर खुलवा देते हैं और तुम्हारे ही पास सोएंगे, कोई नहीं जाएगा, रात में आकर हम ऊपर सो जाएंगे और नीचे तुम रहना। थाना को वहाँ पे भी जबरदस्ती कभी किया? वहाँ पे भी कपड़ा हटा दिया था कई बार मेरा। तो वहाँ से घर से बाहर निकल कर भागे, जाके 2-3 आदमी है पड़ोसी लोग, उनसे बताए भी हैं कि देखिए ना मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, 2-3 से बताया भी ऐसे मेरे साथ करता है ये। तो आपके साथ मतलब गलत करने में कभी कामयाब नहीं रहा? नहीं, अभी कभी कामयाब नहीं हुआ है।
मतलब वो जबरदस्ती क्या क्या करता था, पकड़ लेता था? पकड़ लेता था हमेशा, कभी हाथ पकड़ कपड़ा हटा देता था इधर से, कभी इधर दाब देता था, उधर दाब देता था। और डेली शाम में चला आता था द्वार पर, डेली। मेरा पति नहीं रहते थे, आकर द्वार पर हीरा रहता था। पकड़ने का सेंस क्या है, तो कैसे पकड़ता था वो? ऐसे कभी अखबारी में दाब लेता था, ऐसे कर रहा था कि हमको तुम्हारे साथ रहना है, तुम ही हम ही तुमको सबनी में रखेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम खाली मेरा बात मानो ना, कोई कुछ नहीं कहेगा और भी बस। कुछ कहता था, शरीर को लेकर कुछ बोलता था? हाँ, बोलता था कि हम तुम्हारे ऊपर दीवाना है, तुम्हारे पेट को देखकर दीवाना है, इस तरह दीवाना है, यही सब खाली मने जितना फालतू बात है वही। ऐसे मोबाइल पे भी भाभी के घर पे थे तो वहाँ पे भी रिकॉर्ड मोबाइल से बात किया था, तो हम बोले कि बोलिए ना क्या कह रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ अशब्द बात वहाँ पे बोला है, उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। यही बोल रहा था, हम पूछ रहा था क्या करिए, हम कहने कहा है बोलिए ना क्या कह रहे हैं, तो कह रहे वहाँ पे के हम बोले कोई नहीं है, तो कह रहे तुम्हारा वे गाल दाते काट लेंगे, इस तरह करता था, बहुत गंदा गंदा बात करता था हमको। उसके बाद आपका क्या जवाब रहता? हम उधर से कुछ जवाब नहीं देते थे, हम बोलबे नहीं करते थे उधर से। मतलब कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से जाल में फंसाया, तो क्या लगता है पैसा का जाल में फंसा के आपको मतलब शारीरिक संबंध बनाना चाहता था कहीं ना कहीं? हाँ, वही कभी खुलेआम कभी कहा ये चीज? खुलियाम यही करता था कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमको हम ही रखेंगे गांव में, तुमको मेरे साथ रहना है। हमारे पत्नी नहीं था? उसका पत्नी भी है, उसका दामाद भी है, उसका बेटा भी है, सब कुछ है उसके पास। दामाद भी है? कितना उम्र बड़ा होगा उसका? उसका 50-45 से ही है। अच्छा। उस सब किसी को वहाँ पे जो है ना, बारी बारी से मेरे पास मैंने अपना हवस पूरा करने के लिए हमको वहाँ पे बना दिया था सब। घर में हम नहीं रहते थे, कभी जाता था कोई तो कभी पलंग के नीचे छिप जाते थे, कभी कहीं छिप जाते थे, कोई लुका तो तभी बाहर से गेट खोल के हमको खोजने लगता था, तब हम वहाँ से गेट बंद करके अपना भाग गए, तभी भी गेट बंद करके अपना दीदी के घर पे रहने लगे। उसके बाद में मेरा ताला तोड़ के सारा सामान निकाल ले गया, फिर अपना ताला मार दिया, फिर बुलाया कि आओ हम तुमको घर खुलवा देते हैं, फिर हमको बुला दिया, रात भर हमको द्वार पर बैठाया हुआ था, घर नहीं खोला। ना कुछ नहीं, गांव के लोग मैंने 2-4 आदमी था उस संगे साथ में था, लो मेरा बेटा भी साथ में था, नहीं कुछ बुलाया, तो हम कहे कि ठीक है बुला तो लिए, अब घर खुलवा दीजिए, तो कह रहा कि अभी घर नहीं खुलेगा, जब तक पैसा नहीं गिरती तब तक घर नहीं खुलेगा तुम्हारा। अभी भी मेरा घर में ताला लॉक है, ताला तोड़ कर, उसका वीडियो भी है, ताला तोड़ के घुसा है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि इतना ज्यादा पैसा हो गया है तो जो वो कह रहा है वो मान लेते हैं? तो पैसा नहीं था, वो हमसे जबरदस्ती करने का बार बार प्रयास कर रहा था, पैसा नहीं है किसी का, हमको फंसाया गया है वहाँ से भगाने के लिए। तो ठीक है, मान लीजिए कि फंसाया नहीं गया है, तो वो ये कह रहा था कि आप मेरे साथ सो जाइए, उसके बाद हम सब तो खत्म क्या कर देंगे। जरूरत है उसके पास? तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ आया? ऐसे मन में हम यही सोचते थे, क्या जरूरत है उसके पास, सो भी जाए तो हमको बर्बाद करके छोड़ेगा, तो फिर हम गांव में मुंह तो दिखाने लग नहीं रहेंगे, तो ये तो सोचते थे। ऐसे हमारे पीछे बहुत गरीब आदमी है, उसका ठीक है 2000-4000 लिए हैं, आखिर घर पे रहते तब न देते, वो तो सब कोई सपोर्ट मेरा करता है। अब हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, अब मेरा अंदर के आत्मा जानता है, ऊपर वाला जानते हैं। अगर जो कहता है झूठ बोलते हैं ना, तो उसके माँ बहन के साथ बीतेगा ना, उसको समझ में आएगा कि हाँ झूठ है कि सही है। कि जो भी हम बोल रहे हैं हम अपना मन से करें, जो मेरे साथ बीता है वही हम बोल रहे हैं, हमको कोई ज़बरदस्ती काहे करेगा, और ज़बरदस्ती काहे कोई मेरे से वीडियो बनवाएगा। हमारे साथ जो हकीकत है वही है। अगर किसी को भरोसा नहीं है तो आकर गांव में जांच पड़ताल करे। मेरा अभी भी घर में दुकान में मेरा ताला लॉक है, हम कहीं का नहीं है, हम एगो लड़का के लेकर इधर से उधर भटक रहे हैं।